बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है कि आप सोच नहीं सकते। तो शुरू कर लेते हैं, ठीक है? सांस चढ़ गया मुझे। चलें जी, शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद और दीगर आसमानी किताबों में बड़ी अहमियत के साथ आया है। वो अल्लाह के नबी थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपकी ज़िंदगी कुर्बानियों, मुश्किलात और सब्र इस्तकामत से भरी हुई है। आपका तज़किरा कुरान मजीद में 16 मकामात पर आया है। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ मौजज़ात हैं जो मैं तफसील से बयान करूँगी और आपको भी आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा जैसे कि मेरे इल्म में हुआ। तो शुरू कर लेते हैं। पहला वाक़या, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ख़ानदानी पस मंज़र क्या था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनका नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया था। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा का नाम रफ़का था। आपके एक भाई हज़रत ईसू भी थे, जिन्हें तौरात में ज़्यादा तफसील से बयान किया गया। किसी दिन आपके साथ तौरात का भी करूँगी, क्या कहते हैं, ज़िक्र, उसकी तफसीलात के बारे में भी आपके साथ बयान करूँगी। लेकिन अभी तो आप फ़िलहाल इससे अपने आप को सैर कर लें, तफसील से बयान करूँगी, ठीक है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई और उन्हें नबी इसराइल का जद्द अमजद बनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, ठीक है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा या अल्लाह का खादिम। बनी इसराइल का मतलब है याकूब की औलाद और इन्हीं की नस्ल से मुतअद्दिद अंबिया पैदा हुए, जिनमें हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत हारून और हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के बारे में अभी कुछ बताती हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर वाक़या उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से मुंसलिक है। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ को एक अज़ीम मुकाम अता करेगा और इन्हें नबूवत से सरफराज करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि वो हसद कर सकते हैं। यही बात बाद में सच साबित हुई, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की बिना पर उन्हें एक कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने झूठ बोला कि यूसुफ़ को एक भेड़िया खा गया है और यूसुफ़ की खून आलूद कमीज़ पेश की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर बेमिसाल सब्र का मुज़ाहिरा किया और अल्लाह ताला पर भरोसा रखा। इन्होंने कहा, यानी बस सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है जो तुम बयान करते हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतने गमगीन हुए कि उनकी आँखों की बीनाई ख़त्म हो गई। ये उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का अमली मुज़ाहिरा था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी आँखें गम के मारे सफ़ेद हो गईं और वो दिल ही दिल में गम छुपाए हुए थे। तवील इंतज़ार और सब्र के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दोबारा मिलाया। यह वाक़या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद को मिस्र में बुलाया तो अल्लाह के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ गई और ख़ानदान ने एक दूसरे को मुआफ़ कर दिया। माशाअल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म था, जो अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत थी। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की दुरुस्त ताबीर की, जो बाद में हकीकत में बदल गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और दुआ उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत थी। उन्होंने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी के दौरान मुसलसल अल्लाह से दुआ की कि उनकी दुआ कबूल हुई।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھجوائی اور اسے ان کی آنکھوں پر رکھا گیا تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد سے نوازا جو بعد میں بنی اسرائیل کی قوم کی بنیاد بنی۔ ان کی نسل میں انبیاء کی کثرت بھی ان کے معجزات میں سے ایک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے کئی اہم اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آپ نے ہر موقع پر دعا کی اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی تربیت ہر خاص توجہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو ہمیشہ معاف کیا اور انہیں بھائی چارے کی تعلیم دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا حکم دیا اور تاکید کی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کی، یعنی تم میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے جواب دیا، کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا، لیکن آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو فلسطین میں دفن کیا گیا، جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقبرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اللہ پر ایمان، صبر، دعا اور قربانیوں کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ان کی داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ان کی نبوت اور ان کی نسل میں انبیاء کی کثرت ان کے بلند و مقام کی دلیل ہے۔ ان کے معجزات اور اخلاقی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سبحان اللہ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ میرے دل کو تو بہت زیادہ چھو گیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کے دل کو چھوا ہوگا اور آپ مجھے میری ویڈیو پر بہت سارا پیار دینے والے ہیں۔ تو ملوں گی آپ سے اسی طرح ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔